हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकर्जन के बारे में। सो रिप्लेस लूप्स यूजिंग रिकर्जन आज का ये हमारा टॉपिक है। रिकर्जन क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। किसी फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे सम, इस सम के अंदर यही वाला सम ऐसे कॉल करेंगे। कॉल पता है ना कैसे किया जाता है, जैसे कि हम ऐसे कर देते हैं एरे में जो भी डालना हो और एन की वैल्यू जो भी हो। तो यही चीज हम अब क्या करेंगे, इसके बीच में भी कॉल करेंगे इस फंक्शन को। कैसे, चलिए समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए, रिकर्जन इज द कंसेप्ट दैट अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, रिकर्जन एक कंसेप्ट है जिसमें कि एक फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि कॉल किया जा सकता है एक तरह से उसी के अंदर। टू हेल्प अंडरस्टैंड दिस स्टार्ट बाय थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल के बारे में समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई द फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, एक एरे ले लिया कोई भी, उसके फर्स्ट एन एलिमेंट को मतलब लेट सपोज एक एरे में 10 वैल्यूज है, तो मैं पहले की 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर पहले की 6 वैल्यूज को, या पहले की सिर्फ 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो हो गया फर्स्ट एन एलिमेंट। ठीक है, to create the product of those element using a for loop you could do this। हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, for loop करके, कि i डिक्लेयर कर देंगे, फिर i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक n से छोटा होगा। मैं एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कॉन्स्ट एरे इक्वल और वैल्यू डाल दी यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 10, 20। ठीक है, ये हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए। अब इसकी अगर मैं console डॉट लॉग करूँ एरे डॉट लेंथ, तो क्या आएगा, वेट, अनडिफाइंड। ओके, स्पेलिंग LENGTH। ठीक है, 6। अब के लिए अब समझ लो कि ये वाला एरे ना यहाँ पे हमने पास किया। अब हम बोल रहे हैं कि पहले के 3 ही नंबर को करना है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कि ओके 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे कौन सा है, 1। ठीक है, प्रोडक्ट हमने पहले 1 कर दिया है। 1 के साथ क्यों यहाँ पे लेट किया, मतलब नॉर्मली तो हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 क्यों किया है, क्योंकि लाइक जैसे हमने पिछले में समझा कि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम 1 प्रेफर करते हैं। 1 इंटू पहला नंबर पहले इंडेक्स पे कौन सा है, 1 ही है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे i, तो i मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे, इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड नंबर है, तो फिर 1 जो पुराना प्रोडक्ट था इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया, अब मतलब कि प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अब यहाँ पे फिर से i को इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे हो गया सेकंड इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि पहले के 3 को करना था, तो यहाँ पे टू वाले पोजीशन पे i 2 है, मतलब कि 3 से तो कम ही है। तो एरे ऑफ 3 क्या हो गया, मतलब जो सॉरी सेकंड इंडेक्स पे कौन सा हो गया, ये वाला थर्ड नंबर। 2 इंटू 3 हो गया 6। तो यहाँ पे लास्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 6। अब मैं आपको एक शो भी कर देता हूँ। कंट्रोल V console डॉट लॉग क्या, मल्टीप्लाई ARR कॉमा, और हमने कर दिया पहले के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 आंसर आ गया। अगर मैं पहले के 4 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो देख लो, 6 5 जा 30, तो 30 आ गया। तो ये चीज़ समझ आ गया आपको। अब क्या है, हाउएवर अगर हम चेक करेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई एरे ऑफ n है, ये किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई एरे ऑफ n-1 इंटू एरे ऑफ n-1। ये मैं अगर आपको यहाँ पे कॉल करके दिखाऊं, कंट्रोल C, अगर मैं इसको कॉन्सोल लॉग करूं तो इसका देखना, यहाँ पे ये वाला था, ये वाला मैं इसको अभी के लिए लेंथ को हम हाइड कर देते क्योंकि हमें तो पता चल गया ना। ओके, ये वाला कमेंट हो गया। अब देखो ये है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करूँ तो क्या आंसर आता है, कंट्रोल V इंटू एरे ऑफ n क्या था, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम पास कर रहे थे पहले 3 नंबर ना, यहाँ पे 3 कर दिया और एरे ऑफ 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर 30 हो रहा है। अब हुआ क्या इसमें कि एरे ऑफ जो भी यहाँ पे एरे है, मतलब कि लेट सपोज यहाँ पे 3 था, तो 3 मतलब कि एक सेकेंड, n-1 था ना यहाँ पे। या पहले हमने जो 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे n-1 है, तो n-1 मतलब कि 4-1 3 आ गया। जब हम 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करेगा, 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6। अब 6 कर दिया यहाँ पे, और क्या बोला है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स मतलब 0 1 2 3, मतलब फिफ्थ के साथ, तो 6 इंटू 5 30 हो गया। अब इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। डेट मीन्स इसका मतलब है
क्या आप इसको रीराइट कर सकते हो? कैसे रीराइट मतलब दोबारा लिख सकते हो, किस तरह से? इस तरह की फॉर्म में, बिना किसी लूप के। एंड नेवर यू नीड टू यूज अ लूप। नाउ अब अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं हम। कंट्रोल सी, मैंने अब इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें? फंक्शन मल्टीप्लाई एरे, जो भी आर्ग्यूमेंट था हमारा सेम ही है इसमें। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाने की जगह हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा एन है वो 0 से छोटा है या उसके बराबर भी है। तो लेट सपोज हमने क्या करना है, अभी हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करता हूँ। यहाँ पे मेरे को सेम एरे पास करना है और पहले के 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये आ गया, ओके। सो ये 30 है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। अब जैसे कि यहाँ पे n था, n आ गया 4, तो 4 लेस देन 0, ये तो गलत हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं जाना है, अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एरे ऑफ, जो भी एरे सेम ही रहेगा। अब n-1 क्या होगा? 3, तो 3। अब इसको मेरे को यहाँ पे इसको ड्रॉ करके आपको बताना पड़ेगा ताकि आप अच्छा आसानी से समझ सको कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे कि मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक है। हमारा कोड कहाँ गया? कोड देख के समझते हैं। सो ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? मल्टीप्लाई, जैसे ही एरे यहाँ पे सेम एरे पास हुआ, ओके। अरे कीपैड उधर चले गया, कीबोर्ड, ओके। हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ये एरे आ गया, सेम एरे पास किया। एन क्या था अभी? एन हमने 4 पास किया था, अब 3 हो गया। सो ये आ गया 3 की वैल्यू, ठीक है। हमने फंक्शन को फिर से कॉल किया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एरे ऑफ n-1। n-1 क्या है? n मतलब कि यहाँ पे हो गया 4-1 3। थर्ड इंडेक्स पे क्या है? 5 नंबर, मतलब इंटू 5, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? सो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूँ, सो अब फिर से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पास हो गया है, तो 3 में गया, 3 लेस देन 0, नहीं, रिटर्न नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे फिर से चलेंगे। सो अब क्या हो गया? एरे यहाँ पे आ गया 2, सो 2 हो गया इनटू, अब क्या यहाँ पे हो गया? मल्टीप्लाई एरे ऑफ 4, ठीक है। जो भी फोर्थ, यहाँ पे था क्या था? 2, यहाँ पे था 3 ना। सो एरे था थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है? थर्ड इंडेक्स पे हमारा थर्ड इंडेक्स हो गया एक्चुअली। यहाँ पे है, अब सेकंड इंडेक्स की बारी कर रहे हैं। सो 3-1 2 हो जाएगा, तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा कौन सा है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक्चुअली क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई किया फिर से, फिर कॉल किया, फिर 1 किया, ओके। फिर यहाँ पे गए, अब फर्स्ट इंडेक्स पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे 2 आ गया इंटू 2, ठीक है। अब क्या आ गया? मल्टीप्लाई हो गया। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, अभी आप देखते जाओ कि क्लियर हो जाएगा। अब फिर ये 1 आर्ग्यूमेंट पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट पास हो गया, 1 तो फिर भी लेस देन 0 है, तो ये फिर से इसमें वाले में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एरे कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कौन सा नंबर है? 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है बैक एंड में? अब एरे ऑफ 0, अब यहाँ पे 0 पास गया, मतलब कि अगर 0 या 0 से कम या 0 के बराबर होगा तब रिटर्न क्या कर देना? 1, मतलब इसकी वैल्यू होगी कितनी? 1, ठीक है। सो 1 इंटू 2 क्या हो गया? 1 इंटू 2 हो गया हमारा, 1 इंटू 2 हो गया 1, हो गया 1 की वैल्यू। सो ये आ गया 1, ठीक है। कंट्रोल Z, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1 हो गया। अब क्या किया? अब हमने 1 तो रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही सेकंड में गए, सो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर आ गया ना, रिटर्न मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आ चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है? जो भी 1 है इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया था ना, यहाँ पे ये वाला 1 आ गया, 1 यहाँ पे 1 इंटू 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब कि जो 2 है, इसको हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे इसको 2 के साथ, ठीक है। 2 3 6, 6 हो गया। अब इसका जो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है 2 3 6 हो गया। अब ये जो 6 है, मतलब कि ये आंसर किसका है? इसका आंसर मतलब कि यहाँ पे 6, तो 6 5 30। तो बैकएंड में इस हिसाब से हो रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल करिए जा रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? मतलब कि उसकी वैल्यू को वहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। जैसे ही रिप्लेस करके फाइनल टर्म आता है, मतलब कि जो भी हमारा फाइनल nth टर्म होगा, वहाँ पे जाके उस आंसर को शो कर देगा, ठीक है। अब सेम लॉजिक लगाना है हमें, और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे अब टेस्ट हमारा क्या है? विद द रिकर्सिव फंक्शन सम फंक्शन हमें बनाना है डेट रिटर्न, जो कि फर्स्ट nth नंबर का सम करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलो यहाँ पे फिर भी हम पूरा लिख लेते हैं, स्पेस टैप कर देते हैं ताकि इंडेंटेशन हो जाए। इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू
इक्वल टू 0, ठीक है। रिटर्न, अब यहाँ पे बताओ मैं रिटर्न क्या करूँगा, 1 या फिर कोई और। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि अगर मैं 1 रिटर्न करूंगा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था ना कि जैसे ही वो लास्ट स्टेप पे गया था, यहाँ पे इसमें लास्ट स्टेप में गया था, लास्ट स्टेप में 1 रिटर्न किया था, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 + 0 कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा जो भी वैल्यू होगी, तो वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, मतलब 1 से एडिशनल हो जाएगा, तो वैसे हमें नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया 0। अब एल्स में क्या कर देता हूँ, एल्स, अब एल्स में कर दिया रिटर्न, सम को वापस कॉल किया, एरे सेम पास किया, और नंबर क्या कर दिया, -1, ठीक है, -1 कर दिया। ओके मेरे गलती क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था, एल्स, और ये आ गया या, ठीक है। सो अब देखो रिटर्न सम n-1 प्लस, उसमें प्लस क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एरे ऑफ, ये एरे ऑफ, इसको हम इंडेक्स स्केयर से करेंगे ना रिप्लेस, एरे ऑफ n-1, ठीक है। इसको हमने कर दिया इनटू, और अगर यहाँ पे मैं एरे console डॉट लॉग करूँ, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अब मैं आपको वो भी वाला एग्जांपल दिखा दूंगा बैक एंड में क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हम कर देंगे सम। अब देख लो आंसर क्या आ रहा है हमारा, देख एरे इज नॉट डिफाइंड। ओके यहाँ पे हमने एरे नहीं डिफाइन किया था ना, एरे भी मैंने डिलीट कर दिया। कॉन्स्ट एरे इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो अब देखो फर्स्ट पहले 4 नंबर का सम क्या आया, 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 + 3, 7 + 2 9, 9 + 1 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 1 कर देता तो क्या होता, 11 शो करता, क्योंकि वो 1 को रिटर्न कर रहा था, जैसे कि 0 स्टेप पे गए। अब देखो, अब मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोड में क्या हो रहा है। सो यहाँ पे किसके इक्वल किया, पहले सम कर दिया हमने, फिर जैसे ही हमने किया एरे पास, और रिटर्न किया हमने किसके, पहले 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना, सम करना था, सो 4 किया, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये पास किया, तो उसमें गया सम एरे, चेक किया कि 4 जो है वो n से छोटा है, n से बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं करना है, ये करना है। तो उसने फिर से उसको कॉल किया, अब यहाँ पे कर दिया n-1, मतलब कि 3 को, ठीक है। 3 किया, प्लस कर देना है कौन सा, एरेथ ऑफ n-1 इंडेक्स, n-1 इंडेक्स मतलब कि n क्या था 4, 4 - 1 3, थर्ड इंडेक्स पे नंबर है 4, ठीक है। सो प्लस कर दिया 4 को, ये आ गया। अब इसके बाद सम किया, फिर इसको कॉल किया हमने, कॉल किया तो ये रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे हमारा 3 पास हुआ है, ये वाला 3। अब ये चेक करेगा 3 तो लेस नहीं है, फिर इसको कॉल कर लेगा एरे, फिर 2, फिर अब मैं आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे लिख के बताऊंगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू, यहाँ पे आ गई 3, ठीक है। अब इसको फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से इसको कॉल करेगा, क्योंकि n तो अभी भी 2 जो है वो अभी भी 0 से बड़ा है। सो फिर सम गए, फिर हमने किया एरे, फिर 1 किया, फिर ये किया प्लस, यहाँ पे +2, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट के सम अभी भी बड़ा 1, तो जैसे ही एरे कॉमा 0 आया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब एरेथ ऑफ 0 इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे क्या नंबर है 1, ठीक है। अब देखो ये वाला जब रन होगा तब क्या रिटर्न करेगा, ये वाला जब रन होगा तो जैसे कि एरेथ ऑफ 0, 0 से लेस देन है तो 0, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। सो ये आ गया हमारा 0 + 1, ठीक है। सो ये आ गया 0 + 1 क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे, अब इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1। सो अब 1 + 2 क्या हो गया 3। इसका मतलब कि जो इसकी वैल्यू है, ये जो ये वाला है सम वाला, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3 प्लस ये जो 3 में 3 ऐड कर दिया 3, ठीक है। अब 3 + 3 6 हो गया। अब इसका मतलब कि ये जो इसकी वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 + 4, ठीक है 4। अब इसका मतलब कि 6 + 4 क्या आ गया 10। इसका मतलब ये जो फाइनल हमने जो आर्ग्यूमेंट रन किया था, इसकी वैल्यू टोटल क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ठीक है, इसीलिए हमने 0 नहीं लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता 1, तब क्या होता कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे होता 1 + 1 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे अगर जो भी है तो रिटर्न कर देना 1। अब 1 रिटर्न करेगा तो 1 तो सम ऑलरेडी नहीं होगा ना, तो इसीलिए एक नंबर से एक्स्ट्रा बढ़ रही थी। तो अब हम इसको वापस रिटर्न कर देते हैं 0 पे,
और ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। नहीं होगा तब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। आप चाहो तो गूगल करके भी 1-2 एग्जाम्पल कर सकते हो अलग अलग तरह से, सम करके, माइनस करके, ठीक है। सो आपको फिर अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी कमेंट डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे टेस्ट तो पास किया नहीं, टेस्ट पास भी कर लेते हैं। टेस्ट पास हो गया, ठीक है। सो टेस्ट पास हो चुका है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।